नमस्कार जोहार, आपका अपना YouTube चैनल अल्फा इसमें स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं खोटा प्रैक्टिस सेट और आज हम लोग करेंगे 9वां प्रैक्टिस सेट। हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आरंभ करते हैं। टेपा केतकी फूल कौन ठावे देखर हल है, तो क्या देखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नदी के बहते हुए देखता है। गोहाल पौरव लोक कथा के संकलन करता के हथिन, तो इसका संकलन करता है एक के झा जी हैं। अगला प्रश्न है, सातों भोजी डूमर गाछे चारों बाटे कौन काटा के घोर दबो हथिन। कौन काटा घोर देती है? तो कोर कांटा और बावला कांटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 किस में है? तो 2 और 3 इसमें है, डी में। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, कोर कांटा और बावला कांटा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नूनी बड़ी दिन से डूमर तियन घर ना भेल है, चला आज डूमर पार ले ई बात सुगा के कहो है कौन। तो सुगा को कौन कहते हैं? तो भौजी कहते हैं लोग, भौजी सब 7 भौजी लोग जो कहते हैं। चाबी काठी पंडित जी कैसन रचना लागे, तो चाबी काठी क्या है? नाटक है, एकांकी नाटक है, ठीक है। छठा प्रश्न है, चुटक बाप के नाम की है, तो चुटक बाप के क्या नाम रहता है? इसका सही आंसर है मोती रहता है, ठीक है। हम बड़ी पाप कर लिए अब हम काशी जाए, ये के कहो है, कौन कहता है? चाबी काठी याद कीजिए। चाबी काठी गुंडा कौन है? कालू राम। अगला प्रश्न है, चाबी काठी नाटक प्रकाशक कहां से भेल है। चाबी काठी नाटक का प्रकाशन कहां से हुआ है, बताइए? बालडी खोटा कमेटी बोकारो से हुआ है 2000 में, और 2019 में कहां से हुआ है? 2019 में पृथ्वी प्रकाशन से हुआ है, ठीक है। पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। धनय दधैनी लोक कथा कौन किताबें गोछोल गेल है। धनय दधैनी किस किताब से लिया गया है? तो खोटा लोक साहित्य से लिया गया है। अगला प्रश्न है, शांति भारत का जन्म बचन छाटा, इनका जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1965 में हुआ था। डेगे डेगे कांटा महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर जी के कैसन रचना है। तो डेगे डेगे कांटा आप लोग को बताए थे इनका जब जीवनी पढ़ा रहे थे, तो जीवनी नहीं देखे देख लीजिएगा, पुराना वीडियो है मेरा जीवनी, ठीक है। तो डेगे डेगे कांटा कहानी संग्रह है। अगला है, बूढ़ी नाती के कते बचर है, जो बूढ़ी की जो नाती था कितना वर्ष का था? तो 6-7 बचर का था, ठीक है। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा के गोछोइया के नाम बतावा। कौन लिखे हैं बूढ़ी और ओकर नाती? तो अरविंद कुमार लिखे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बढ़ाई से मदद ना मिलल पर कौआ के काठिन मदद के दरकार से जाहे। तो बढ़े के पास नहीं मिलता कहाँ आता है कौआ? राजा के पास जाता है, तो राजा भी नहीं सुनता है, तो कहाँ आता है? सांप के पास जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खूटा भीतर चिया गोटा, तो गोवा लिख दिया है, यहाँ मिसप्रिंट है, खूटा भीतर चिया गोटा होना चाहिए। लोक कथा कौन किताबें गोछल गेल है, तो खोटा लोक साहित्य में आया है। 16वां प्रश्न है, केतकी फूल देख के मोहित भेजा है, तो राजा मोहित हो जाता है। राजा कौन? राजा नीलकमल ऐन भेजता है फूल लाने के लिए। अगला प्रश्न है, छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा कौन किताबें गोछल गेल है। तो छागर गोरखिया और केतकी फूल कौन सा लोक कथा में आया है? तो खोटा लोक कथा। यहाँ पे ऑप्शन है खोटा लोक कथा, लेकिन इसके क्या नाम है? खोटा लोक साहित्य नाम है किताब का पूरा, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा सांस्कृतिक खातिर कौन बच्चा श्याम सुंदर महतो जी अखड़ा से सम्मानित करल गेल है। इनको कब सम्मानित किया गया था अखड़ा से? तो 2010 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ नागर जी जन्म ठाव बतावा। तो भोद्दा गोमो धनबाद, ठीक है। कौआ हंसुआ मांगे खातिर केकर पास जाहे,
तो कमार के पास जाता है, कमार को ही लोहार कहते। ठीक है, सोन माटिक पहिल प्रकाशन कब भेल हले? तो सोन माटिक प्रकाशन कहाँ से हुआ था? जनजातीय क्षेत्रीय भाषा अकादमी रांची 1990 में। जिंदगी की डोवानी कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो जिंदगी की डोवानी मुख्य पात्र कौन है? जंगली है। चाबी काठी नाटक कर भूमिका के लिखल है? कौन है चाबी काठी की भूमिका? बताइए। इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरधारी गोस्वामी। गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी है चाबी काठी नाटक के भूमिका के लिखवैया। जिंदगी की डुबानी कौन किताबें कहानी हक है? अब बताइए, जिंदगी की डुबानी कौन किताब का कहानी है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए आप, फरिश डहर, सोनमाटी टाब, सोनमाटी छैहर। हम लोग को दो किताब पढ़ना है, सोनमाटी और छैहर, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखिए एक ऑप्शन मिला है सोनमाटी टाब। और सोनमाटी टाब जो है, इस किताब का जो लेखक है वो है डॉक्टर BN ओहदार सर। ठीक है, तो जिंदगी की डुबानी जो आया है वो सोनमाटी से है, इसका जो लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार सर हैं। ठीक है, और छैहर का कौन है? डॉक्टर चितरंजन महतो, चित्रा सर। आगे बढ़ते हैं। चाबी काठी नाट के कालूराम के रहो है। क्या रहता है कालूराम? एगो सूदखोर रहता है, 50 के 500 कर देता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ गोड़वैया का नाम छांटा। कौन लिखे एक पथिया डोंगल महुआ? गोड़वैया कौन है? संतोष कुमार महतो। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता के दोसर संस्करण के छपे सही बछर बतावा। आप बताइए, आप लोग हमेशा पढ़ते हैं आए हैं एक पथिया डोंगल महुआ का प्रथम संस्करण, इसमें पूछा जा रहा है कि दूसरा संस्करण कब छपा है। तो दूसरा संस्करण कब छपा है बताइए तो आप लोग। तो दूसरा संस्करण का इसमें जो भी दिया है ऑप्शन में, ये सारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है बताते हैं। ये 1990 जो देख रहे हैं ना, ये प्रथम संस्करण है। ठीक है, और एक किताब जो छपा था 1990 में गांगजोरी गिरिडीह छपा था रामधन प्रकाशन से। ठीक है, तो प्रथम संस्करण ये हो जाएगा। लेकिन अब जो नया किताब लीजिएगा उसमें इस संस्करण के बारे में देवे नहीं किया है। 1990 में भी किताब छपा था, इसके बारे में तो दिया ही नहीं है नया वाला किताब में। तो नया वाला किताब में क्या दिया है? नया वाला किताब में दिया है 2013 और 2023। 2013 को प्रथम मान लिया है नया वाला किताब, और 2023 को दूसरा संस्करण मान लिया है। और ये कौन माना है? झारखंड झरोखा। झारखंड झरोखा से जो छपा है ना, इसको मान लिया 2013 वाला प्रथम और 2023 वाला को द्वितीय। लेकिन 1990 में जो छपा है किताब, इसको कोई संस्करण माना ही नहीं है, क्योंकि इसको झारखंड झरोखा नहीं छापा था, इसलिए इसको नहीं माना है। ठीक है, लेकिन प्रथम संस्करण जो छपा है रामधन प्रकाशन से गांगजोरी गिरिडीह से 1990 में छपा था। और दूसरा संस्करण हो जाएगा तब 2013 हो जाएगा, और तीसरा 2023 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन के अनुसार जो वास्तविकता था वो बता दिए हम। अगला प्रश्न है, गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद और स्वाद चीनी रे, चीनी ले जो आरो स्वाद सहिया हमर धनी रे। ये गीत कैसा है? तो ये गीत क्या है? सहियारी गीत है, अपना सहिया के बारे में है। मारा फारी काम खौजल, बाहरे के लोग करे ठेकेदारी, हमर धरती कोयला सोना ताबो हमीन भिखारी। ये कैसा गीत है? ये तो श्रम गीत है। ठीक है, झींगा कांसी बेलंदरी धान पते कर पर जो कौन कर करल जाहे। तो कर्मा में होता है ना प्रयोग इसका, पूजा पाठ। हाथी कौआ बात ना मानल तो कौआ के कठिन जाहे। लुतिक पर जाता है और लुतियो नहीं मानता है तो लुतिक धमकी देता है कौआ, है लुतिया तो हमारी बात ना मानबी, तो उनके आप खेबो उठा उठा के, तब वो लोग डर से कौआ की बात मानता है। अगला प्रश्न है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत में कौन नदी का जिक्र भेल है? तो कौन नदी का जिक्र हुआ? तो दामोदर नदी का जिक्र हुआ है। संतोष कुमार महतो छपल कविता छाटा,
संतोष कुमार महतो का कौन सा कविता है, इसको छांटना है आप लोग को। तो छांटिए, रूसल भोला। ठीक है, अगला प्रश्न, बढ़ी के मना करल बादो कौआ के कठिन जा है। तो बढ़ी जब मना करता है तो कौआ किसके पास जाता है, राजा के पास जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरियर बोन शोभे झरे कहीं झरना, झार बोने गीत गूंजे, गूंजे घर के अंगना, गाछे पाते जिंदगी हंसे, मांदर बाजे रे मांदर बाजे रे, धरती के आचरा क्या लगता है, सुहान लागे रे। तो क्या, धरती के आचरा, ऑप्शन का भी दिया हुआ है, आचरा भी दिया हुआ है। ठीक है, तो गीत को आपको याद कर लेना पड़ेगा। मिली के रहिया गीत में गीतकार मुड़े में चंदन रकम की लगवे कहो है। ठीक है, तो बताइए, मिली के रहिया जो गीत है उसमें गीतकार जो है माथा में क्या लगाने बोलते हैं, तो कश्मीर के माटी लगाने बोलते हैं ना, कश्मीर के मिट्टी लगाने बोलते हैं। धनक दधैनी लोक कथा में मारे के नाटक के करो हाथ, यहाँ मारे हो गया, मरने के नाटक कौन करता है, तो बांदर करता है। अगला प्रश्न है, देशक जुआन कविता कवि के नाम छाटा। देशक जुआन कविता कौन कवि लिखे हैं, डॉक्टर विनोद कुमार लिखे हैं। अगला गीत नंबर का गीत है, देखिए, हमार माटी सोना झरे, हीरा मोती हिया खान रे, हाय रे हरियारी हरियर धरती, देख के चौकाई जहान रे। ये गीत में गीतकार के नाम बतावा, कौन लिखे हैं, बताइए। अंबुज कुमार अंबुज लिखे हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता गोछे गोड़वैया कै गो कविता छपल है। बताइए, यहाँ पर पूछ रहा है, एक पथिया डोंगल महुआ जो है कविता है, किताब है, उसमें जो संकलन करता है गोड़वैया है, उनका कितना कविता इसमें छपा हुआ है। तो आप लोग को बता देते हैं, 1990 में जो किताब छपा था उस किताब को देखिएगा तो उस किताब के अनुसार इनका 3 गो कविता है। ठीक है, और अब जो 2013 और 23 में जो कविता छपा है, किताब छपा है झारखंड झरोखा से, इसमें इनका 5 कविता है। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन के अनुसार 5 हो जाएगा। हम दोनों किताब को बता दिए, दोनों किताब में हम मेरा पास है। ठीक है, प्रदीप कुमार दीपक का जन्म बछर छांटा। तो प्रदीप कुमार दीपक का जन्म क्या है, देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है। ठीक है, यहाँ पे 4 जनवरी हो गया, यहाँ पे 24 जनवरी कर लीजिए, 24 जनवरी 1964 होगा, यहाँ इसमें भी गलती है। देखिए इसका जन्म जो हुआ है 24 जनवरी 1964 में हुआ है। ठीक है, प्रदीप कुमार दीपक का जन्म हुआ है 24 जनवरी 1964 को। अगला गीत है, लोकगीत कर माने हुए है। लोकगीत के मतलब क्या होता है, जे गीत आदिकाल से चली आयल है वही, उसका कोई रचैया नहीं। ठीक है, खोटा पत्रिका तितकी कर पहले संपादक के नाम छाटा। खोटा जो पत्रिका तितकी, उसका पहला संपादक कौन थे, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न छोड़ दें, चलिए छोड़ देते हैं इस प्रश्न को, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, और हाँ आप लोग को बता दें, अगर जिनको पीडीएफ चाहिए वो आप लोग alpha.is.in पर आप लॉगिन करके आप वहां से पीडीएफ देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ब्लॉग देख सकते हैं, सब कुछ फ्री में है। ठीक है ना, तो लॉगिन कर लीजिएगा और आप लोग देख लीजिएगा alpha.is.in। ठीक है, अपना ईमेल आईडी से कर लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं करने सकिएगा तो हमको अपना ईमेल आईडी, नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाबी काठी नाटक में कई गो पुरुष पात्र है, तो कितना पुरुष पात्र है चाबी काठी में, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन में भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, चाबी काठी में पुरुष पात्र 14 है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 15, 12, 11, 2, कितना है पात्र, 14 पात्र है पुरुष, और स्त्री पात्र कितना है, स्त्री पात्र 5 है। ठीक है, सुकुमार रवैया लागत कहाँ के, तो भेंडरा बोकारो के हैं सुकुमार रहने वाले।
अगला प्रश्न है, चानो वाली केकरा छुआ घरी अपन दूध पिलावे रही। चानो वाली किस बच्चा को अपना दूध पिलाती है बताइए। तो निर्मल को पिलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नावा जिम्मेदार कहानी में बलराम सिंह की लागे। इसका सही आंसर हो जाएगा थानेदार। चानो वाली के बेटा का नाम की है। चानो वाली के बेटा क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्हा। खूटा भीतर चिया गोटा लागा क्या? क्या है खूटा भीतर चिया गोटा? लोक कथा है ना, लोक कथा। अगला प्रश्न है, रूसल भोला कैसन कविता है? रूसल भोला देखते होंगे, रूसल भोला जो शंकर भगवान को भांग नहीं मिलता है इसलिए रूस जाते हैं। तो कैसा कविता है ये? धार्मिक है या फिंगाटी है? इसी दो में से आपको छांटना है, तो ये है फिंगाटी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ठोनगी उठाए पानी पीला, चढ़ते गाड़ी ठेला, नापते ब्रेक देला, मांझे मांझे का रोक देला? गाड़ी रोक देला। मांझे मांझे ने बीच बीच में गाड़ी रोक देला। हाय रे हमर सेवाती के मेला। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? गाड़ी हो जाएगा खाली स्थान में। अगला प्रश्न है, उधवा गीत में कौन रस पावल जाहे? उधवा गीत में क्या पाया जाता है? वियोग श्रृंगार रस का पाया जाता है। ठीक है। गलत उत्तर छांटने बोला जा रहा है। यहाँ पर चाबी काठी के स्त्री पात्र है और यहाँ पे पात्र दिया हुआ है। तो चाबी काठी देखिए, दमयंती कौन थी? दमयंती एक शिक्षित युवती थी, कर्मी दलाल औरत थी, चुटरी माई विदूषक के पत्नी थी, और समरी कौन थी? एक शिक्षित युवती थी या क्या थी बताइए। इसमें गलत छांटना है ना, तो गलत में यही समरी हो जाएगा। बोलिए कैसे समरी हो जाएगा? तो समरी क्या थी? समरी एक ग्रामीण थी। ठीक है। तो समरी एक ग्रामीण थी। अंगना में अरे ललनवा से मंगल गीत मिल गावा हो, ये गीत कैसन गीत है? कैसा गीत है? इसका सही आंसर हो जाएगा छठी गीत। इस अभिन में कौन टा संस्कार गीत नाय है? संस्कार गीत कौन टा नहीं है? तो बताइए क्या होगा? पर्व त्योहार गीत या सहियारी गीत? संस्कार गीत में तो ब्याह गीत आता है और छठियारी गीत संस्कार गीत में ही आता है। अब इसमें छाटा आपको पर्व त्योहार का गीत और सहियारी गीत। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा सहियारी गीत। ठीक है। सहियारी गीत जो है संस्कार गीत के अंतर्गत नहीं आता है। छठियारी के दिन बच्चा कर या बच्ची के द्वारा नहावल जा है। कौन नहाता है? कुसरायन दाई नहाता है। या माई बाप? आजकल तो दाई कहाँ रहा, आजकल तो सब माई बाप नहाता है, माई नहाती है। ठीक है। केहू देते साया साड़ी, केहू देते साल गे, केहू देते सिंथाई सिंदूर, राखब संभाल गे। ये कौन ने के गीत है? याद कीजिए। ये गीत लगन के गीत है या मड़वा गीत है या द्वार छे का उपटन? तो अब इसमें देखिए छांटिए आप लोग, एक तरह से छांट सकते हैं, यहाँ तक छांटिए कि कौन कौन पहले नहीं होगा। तो उपटन के समय गीत नहीं होगा, द्वार छे काम भी नहीं होगा। अब बताइए मड़वा तर बताइए और लगन बताइए कौन है? चार में बताइए कौन होगा? मड़वा और लगन, इसमें कौन होगा? तो मड़वा तर का गीत होगा। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा मड़वा। केहू देते साया साड़ी, केहू देते साल गे, केहू देते सिंथाई सिंदूर, रखते संभार गे। सिंदूर कहाँ पड़ता है? मड़वा तर में पड़ता है। शादी कहाँ होता है? मड़वा तर ना। इसका आंसर हो जाएगा मड़वा। ठीक है। सूता सूता रे बेटा रोहिला तोर बापा बांस काटे गेलो, मैया उड़ीस मारे गेलो। ये कैसन गीत है? तो ये कैसा गीत है? बाल गीत है। खोटा काटे पदे खड़ी केकर रचना लागे? डॉक्टर एके झा के लगा। खाम ख्याली माने की हुए है? कल्पना करना होता है। खाम ख्याली खाली सोचता है, एकदम कल्पना करता। वही। घेरा गीत कब गावल जाहे? घेरा गीत कब गाया जाता है? तो जाड़े के मौसम में गाया जाता है घेरा गीत।
ठीक है। 62 नंबर है, खोटाक पहिल प्रकाशित उपन्यास हकै। खोटा का पहला प्रकाशित उपन्यास कौन है? तो ये है जिंदगी की डोबानी। ठीक है। श्याम सुंदर महतो श्याम के सही जन्म बछर छांटा। श्याम सुंदर महतो के सही जन्म बछर क्या है? 3 सितंबर 1939। अगला प्रश्न है, बेटिक विदाई बेरा पहर गावल जाए गीते कौन रस पावल जाए। जिस टाइम एक बेटी का शादी होने के बाद विदाई होता है, उस समय कौन सा गीत गाता है? कैसा गीत रहता है? किस स्वर में? तो करुण रस रहता है, रोने धोने का रहता है ना उस समय। झूमर कखन नाचल जाहे, तो करम परब में झूमर नाचल जाता है। एकर में कौन खोटा निबंध किताबे परब विषयक निबंध लागे। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम परब, फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता। सरकुल यहाँ लिख दिया है, देख रहे हैं सरकुल। हर इस किताब में हर जगह कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम और फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ए भी दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक दिन गेल रहो गैया गोरखिया हो मारी ले लो फुचियो शिकार। आसी रे 84 कुटुम नेतलो सभे कुटुम झोरे टिड़वाए। ये गीत कौन गीत के पढ़तर उदाहरण है? तो हराबादिया प्रतियोगितात्मक गीत है। ठीक है। क्या बोल रहा है? एक दिन गया गोरखिया, गाय गोरखिया अपना जंगल चराने के लिए। वो दिन एक फुचकियो शिकार, छोटा सा शिकार कर लिया और 80 से 84 कुटुंब पूरा सबको गस दिया, पूरा कुटुंब में, और सब आया और यहाँ झोरे के टिड़वा खा खा के टिड़वाने लगा। ठीक है। 68 है, खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण किताब के प्रकाशन है। इसका प्रकाशन कब हुआ है? हम लोग को ग्रामर किताब पढ़ना है ना, AK झा सर का ग्रामर किताब, उस किताब का प्रकाशन कब हुआ है? तो बताइए। तो इस किताब का प्रकाशन जो हुआ है कहाँ से हुआ है? नया वाला किताब देखिएगा ना, अभी वाला किताब जिसका प्रकाशन वर्ष है 2010 और 2018। पहला संस्करण 2010 को मानता है और दूसरा संस्करण 2018 को मानता है। ठीक है। इस किताब को छापा है कौन? झारखंड झरोखा। लेकिन यह झारखंड झरोखा का ऑप्शन नहीं है। किसका है? खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़। देख लीजिएगा ये कहीं ऑप्शन है क्या, और कभी किताब इससे पहले छपा है क्या? क्योंकि 2 किताब मेरे पास है, दोनों किताब में 2010 और 2018 ही प्रकाशन है, झारखंड झरोखा ही प्रकाशक है। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर किन्हीं के पास हो किताब तो। ठीक है। महुअक भानिता कविता के कवि है कौन? अतुल चंद्र मुखर्जी। जावा गीत गावल जाहे, कब जावा गीत गावा जाता है? कर्म में गाया जाता है ना जावा गीत। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिनमणि जी बापे का नाम बतावा। तो महेश्वर महतो, दिनेश कुमार दिनमणि सर का बाप का नाम क्या है? महेश्वर महतो। ई जुगुन कुछ गिरलय, हिया कुछ कौन रकम सर्वनाम लागे। तो क्या है? कुछ अनठेकानी वाची है सर्वनाम। 98 में कौन समास है? 98 में कौन समास है? तो द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, धनेश्वर परीक्षा पास करता है तो हजारीबाग पढ़े जता है। ये कौन काल एक उदाहरण लागे? किस काल का उदाहरण है? तो है संभाव्य भविष्य काल। बोलेगा परीक्षा पास करेगा तो जाएगा ना हजारीबाग पढ़ने के लिए, तो संभावित है हजारीबाग जाएगा। महतो के स्त्रीलिंग रूप हवे है। महतो के क्या होता है? महत्वायन होता है। काल के कैगो भेद है? काल का कितना भेद है? तो काल का 3 भेद है। तोय चलबे बाके कौन काल बतावा? तोय चलबे पूछ रहे कौन काल है बताइए। तो बताइए, तो भविष्य काल है। रीता करे कर जाही, अभी यही शब्द बतावा। अभी यही शब्द बताने बोल रहे। करे कर जाही मतलब करे कर मतलब क्या था? धीरे धीरे।
तो इसका होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा करे कर। हेठे लिखल कौन शब्द टा स्त्रीलिंग शब्द लागे। स्त्रीलिंग इसमें छांटना है, तो पहले छांटिए कौन स्त्रीलिंग नहीं है। हरवाहा क्या है, ये पुल्लिंग है। कोयरी ये भी पुल्लिंग है। मांझिन ये स्त्रीलिंग है, तो इसका आंसर मांझिन हो जाएगा। टेपा एगो बेस होनहार गिदर लागे, हिया विशेषण है क्या। तो होनहार हो जाएगा ना, विशेषता बता रहा है। खोटा भाषाएं छ के संजोगी छ कि ओजी कौन ची पर प्रयोग करल जाता है, उसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, तो उसके बाद हम लिखते हैं छ या ख। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, छ या ख। चौक शब्द उलट शब्द बतावा, चौक के शब्द का उल्टा बताना है। चौक का क्या हो जाएगा, भोथर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जेठ शब्द उलट शब्द बतावा। जेठ का उल्टा क्या हो जाएगा, छोट। जेठ किसको बोलता है, जो सबसे बड़ा रहता है उसको जेठ बोला जाता है, और जो सबसे छोटा रहता है उसको छोट बोला जाता है। वर्णमाला वर्ग कर दूसरा और चौथा वर्ण के कहल जाहे, क्या कहा जाता है। वर्णमाला के दूसरा चौथा वर्ण को क्या कहा जाता है, कमेंट कीजिए। महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन उल्टा अर्थ के संगे मिलल है। उल्टा अर्थ के संग कौन मिला हुआ है, तो इसका क्या होगा, टेपरा के डाबर। धीपल के तातल, दोनों धीपल और तातल एक ही कहते हैं। चौंक का धारदार को चौंकी कहते हैं। सकत के टैंट दोनों एक ही है। ठीक है, तो टोपरा के डाबर कहते हैं, जहाँ पानी जमता है उसको बड़ा रहता है तो डाबर कहते हैं, जहाँ छोटा रहता है ऊपर में तरखा को टोपरा कहते हैं। तो ये हो जाएगा। संसार संसार शब्द कौन कारक विभक्ति लागे। संसार शब्द कौन कारक विभक्ति लागे बताइए, तो अधिकरण कारक है। ठीक है, अगला ऑप्शन है लागिन कैसन शब्द लागे। लागिन कैसा शब्द है, कारक प्रत्यय विभक्ति। ठीक है, रानी शब्द के पुल्लिंग बतावा। रानी के हम लोग क्या कहते हैं, रानी किसको कहते हैं, जो महिला विधवा होती है उसको रानी कहते हैं, और जिसका पत्नी मर जाता है उसको क्या कहते हैं, रंडवा। जिसका पत्नी मर जाता है उसको कहते हैं रंडवा। यहाँ दिया है रांडा। राण, राण तो उसी को होता है, रानी को राण कहते हैं। ठीक है, अगला है जेकर में अलगाव कर भाव मालूम चले है ओकरा कहल जाहे। क्या कहते हैं, अपदान कारक कहते हैं। जिसमें अलगाव का भाव होता है उसको हम लोग अपदान कहते हैं। मुंडा लोग खूब मेहनती हो है, युवा क्रिया विशेषण शब्द है। तो खूब क्रिया विशेषण है। ठीक है, बुधन केवार खटखटा है, हिया खटखटाव है कौन रक में क्रिया लागे। तो खटखटा आ रहा है, कौन क्रिया हो जाएगा, सकर्मक है। अगला प्रश्न है तनि कमे खो नाय तो अनपच करतो, हिया तनि कम कैसन क्रिया विशेषण है। तो मात्रावाचक है, मात्रावाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, कामचोर कौन रक में समास लागे, कामचोर। ठीक है, तो तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है डोरा बाल्टी कौन रकमेक समास है। डोरा और बाल्टी कौन रकमेक है, तो द्वंद्व है। ये प्रश्न बार बार आ रहा है। केकर में उपसर्ग नैखे। देखिए उपसर्ग किसमें नहीं है, उपसर्ग जिसमें पहले जोड़ा जाता है। तो देख लीजिए किसमें है ना, इसमें परजात। जात में हम लोग पर लगाने क्या हो जाएगा, परजात हो जाएगा। परघार, घार में लगा देंगे पर लगा परघार हो जाएगा। धीन में लगा देंगे परा तो पराधीन हो जाएगा। और प्रति में तो कुछ तो लगा नहीं सकते हैं, तो यही हो जाएगा प्रति, इसका आंसर। ठीक है, टवान शब्द के माने की है। टवान मतलब खोज होता है, खोज पुखार करना। सांझ बिहान में कौन समास है, सांझ बिहान में द्वंद्व समास है। खपरा कर बहुवचन छांटा, क्या हो जाएगा खपरा का बहुवचन, खपरवैन। खपरवैन वैन, खपर इन नहीं होगा, खपरवैन हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा खपरवैन। हथौड़ा घना का उन्वाचक शब्द बतावा। हथौड़ा का
घाना, यहाँ घाना है। घाना किसको तो मोटा वाला घाना जो अभी सनी देओल जो उड़ रहा था ना गदर फिल्म में, वही वाला हथौड़ा घाना। तो इसका क्या हो जाएगा, हथौड़ा का उन्वाचक शब्द क्या होगा, हथौड़ी। हम लोग तो हथौड़िए ना कहते हैं गाँव तरफ, हथौड़ी। हथौड़ी कहते हैं या तो घाना कहते हैं, काठी फाड़ने के लिए जो घाना काम आता है, छेनी से मार के काठी फाड़ते हैं। बैसला कर उन्वाचक शब्द बतावा। बैसला का उन्वाचक क्या होगा, बैसली। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, alphaIAS.in पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, सब कुछ फ्री मिलेगा, वहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। जितना बोलिएगा टेस्ट अभी करवाएंगे टेस्ट। ठीक है, 20, 30, 25 जितना टेस्ट बोलिएगा, रोज एक टेस्ट होगा। आप लोग इसी तरह देखते रहिए। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।